बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही महंगी जो मिलती है ना चॉकलेट, वो है बॉन्टी बार। ये चॉकलेट बहुत ही महंगी मिलती है और भाई घर में बनाएंगे बहुत मज़े से खाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने ली है कोकोनट, और कोकोनट यानी कि पिसा हुआ खोपरा, कोकोनट पाउडर, ठीक है ना। पिसा हुआ खोपरा है। ये है 1.5 प्याली। जो प्यालियाँ आप देख रहे हैं ना, बस 1 प्याली ये कोकोनट की है और आधी प्याली और कोकोनट यानी कि पाउडर की, कोकोनट पाउडर, और आधी प्याली चीनी है। आप अपने घर के कोई भी कप या गिलास से सेट कर सकते हैं, उसी हिसाब से सारी चीज़ें लीजिएगा। तो यहाँ देखें 1.5 प्याली कोकोनट है पिसा हुआ, ठीक है ना, और आधी प्याली चीनी है और 100 ग्राम चॉकलेट है हमारे पास, ठीक है ना। और यहाँ पर 1 कप दूध है। दूध आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, अगर ड्राई मिल्क हो तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं घोलने के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर है 100 ग्राम चॉकलेट, और बहुत मज़ेदार सी ये चॉकलेट बनने वाली है। बॉन्टी बार आप लोगों को पता है बहुत महंगी होती है, और हम लोग इंतज़ार करते हैं कोई बाहर से आएगा तो हम लोगों को ये ला के खिलाएगा। और यहाँ पाकिस्तान की भी मिलती है, लेकिन हम लोग नहीं खा पाते हैं क्योंकि महंगी बहुत होती है। तो यहाँ हमने कढ़ाई ली है, कढ़ाई में डाल दिया है दूध। दूध 1 कप था, मैंने डाला है अभी आधा कप, ठीक है ना। आधा कप दूध डाल दिया था और दूध में उबाल आ चुका था। मैंने डाल दी है इसमें चीनी आधी प्याली। आधी प्याली चीनी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से करूँगी मिक्स। अगर आप लोगों को मीठा बहुत लगे या मीठा ज़्यादा नहीं कोई खाता हो तो चीनी कम कर सकता है, चीनी को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस हमने क्या करना है, अच्छे से चीनी को घोल लेना है, और चूल्हा हमने जलाए हुआ है, हल्की आंच पे रखा हुआ है। थोड़ा सा जब चीनी घुल जाएगी ना, तो ये ना हो कि एकदम तेज़ आंच पे ना सारी जल जाए कढ़ाई में हमारी। तो मज़ीद बाकी का दूध हम डाल देंगे इसमें, यानी कि आधा कप मैंने पहले डाला था। चीनी डालने के बाद अच्छे से घोल लिया और चूल्हा हमारा मुस्तकिल जल रहा है, ठीक है ना। तो बाकी का आधा कप दूध भी मैंने डाल दिया है इसमें। अब यहाँ पर हम डाल देंगे अपना 1.5 प्याली कोकोनट पाउडर, पिसा हुआ खोपरा। अब अच्छे से हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है, ठीक है ना। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी है। कोकोनट यानी कि हमारा जो खोपरे का पाउडर है, ये जलना नहीं चाहिए। हल्की आंच पे इसको पकाना है, और ये 2 से 3 मिनट पकेगा बस, इससे ज़्यादा नहीं पकेगा। हमारा खोपरा बिल्कुल खुश्क हो चुका था, यानी कि मॉइस्चराइज़र जो होता है इसके अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था, यानी कि एकदम खुश्क हो गया था। तो हमने चूल्हे पे से भी उतार लिया और ठंडा कर लिया। अब यहाँ देखिए मैं इस तरह से इसको बॉन्टी की शक्ल दे रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी शेप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने बनाना है बॉन्टी, तो इसलिए बॉन्टी का शेप दे रही हूँ मैं। ये आप इस तरह से देख लें, ये हल्के नीम गर्म में ही आराम से आपके बॉन्टी का शेप बन जाएगा। आप ये देख लें मैं किस तरह से बना रही हूँ इसमें बॉन्टी का शेप। ये देखें इस तरह से। बस हमने ये बॉन्टी के शेप इस तरह से बना लेना है, और बनाने के बाद इसको हमने फ्रीज़र कर देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे फ्रिज में रख कर। फ्रीज़र में रखने से क्या होगा कि ये बिल्कुल सख्त हो जाएगी, यानी कि थोड़ी सी ठंडी होके जम जाएगी। उससे क्या होगा कि ये टूटेगी नहीं। तो यहाँ पर हमने देखिए इसके शेप बना लिए हैं, ये देखिए इस तरह से बोंटी के। अब यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में हमने थोड़ा सा पानी डाला है और यहाँ रख दिया स्टैंड, और अब इसके ऊपर रखेंगे हम चॉकलेट पिघलाने के लिए। तो चॉकलेट पिघलाने के लिए पानी को नीचे से खोला आना ज़रूरी है, लेकिन स्टैंड रखने का मकसद यही है कि चॉकलेट का जो बॉल है, यानी कि जो कांच का बॉल है, उसमें पानी टच नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पानी बिल्कुल टच नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसकी भाप होगी, और भाप से ही ये आराम से चॉकलेट पूरी घुल जाएगी। आपने चॉकलेट के ऊपर ढक्कन भी नहीं ढकना है। अगर पानी इस पर से टपका और मॉइस्चराइज़र इसका निकला, तो इससे क्या होगा कि फिर ये चॉकलेट ख़राब हो जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ इसी गरम उसमें देखिएगा, अभी थोड़ी देर आप रखेंगे ना, तो देखिएगा पूरी चॉकलेट घुल जाएगी। जब चॉकलेट अच्छे से घुल जाएगी तो फिर हमने उसको उतार के, जब हमारी फ्रिज में से जमी हुई जो होगी बॉन्टी जो हमने बना के रखी थी खोपरे के शेप, बॉन्टी के शेप, तो यहाँ पर देखें हम लोगों ने ये हमारे फ्रिज में से निकाल लिए थे हमने फ्रीज़र में से। अब हमने क्या करना है, चॉकलेट को थोड़ा हल्का सा ठंडा होने देना है ना, बिल्कुल एकदम गरम गरम भी नहीं करिएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखें हमने इस तरह से डाल के, और किस तरह से देखें हम चम्मच से ही हमने इसमें डिप करा, और ये नीचे से एक्स्ट्रा चॉकलेट निकाल रहे हैं। और यहाँ पर इसको हम एक बटर पेपर पे रखते जाएंगे, प्लेट में एक बटर पेपर रख देंगे और निकाल देंगे, इस तरह से रख देंगे। ये देखें हमारे पास
कितनी आराम से हमारे पास देखिए ये चॉकलेट बन रही है, चॉकलेट बोंटी। मज़ेदार सी ये बोंटी होती है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता था। बल्कि मैं तो बचपन में ये चॉकलेट बहुत शौक़ से खाती थी, मेरे भाई लेकर आते थे, बहुत मज़े की लगती थी और बहुत महंगी होती है। और यहाँ की इतनी मज़े की भी नहीं होती है जितनी ना हम लोग, ये जो आप घर में बनाएंगे ना, यकीन जाने ओरिजिनल चीज़ बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी। अगर आपको बॉन्टी चॉकलेट इससे भी ज़्यादा आसान चाहिए हो ना बनाना, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इससे भी आसान आप लोगों को बताऊंगी बनाना। तो यहाँ पर तो ज़बरदस्त सी ये रेसिपी हो रही है तैयार। और चॉकलेट बॉन्टी हमारी देखिए इस तरह से, बस हमने इसको लेना है, ये इस तरह से इजाफी जो चॉकलेट एक्स्ट्रा है नीचे से निकाल देना है कांटे से, और हमने इसको उसमें रख देना है। फिर हमने इन चॉकलेट बॉन्टी को सब जब बन जाएंगी तो हमने क्या करना है, हमने इसको रख देना है फ्रिज में। फ्रिज में रखना चाहेंगे या फ्रीज़र में रखना चाहेंगे, फ़ौरन जमने लगेगी, ठीक है ना। अब जो एक्स्ट्रा मेरे पास बची है चॉकलेट घुली हुई, उसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल रही हूँ मैं इसे, और इस तरह से देखिए ये डोट्स बना रही हूँ बटर पेपर पर। ये भी जम जाएगी तो हम लोग इसको निकाल लेंगे और इसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने मज़ीद किसी भी और रेसिपी में। तो यहाँ पर देखिए चॉकलेट चिप्स बन जाएंगे ना हमारे, डोट डोट से बना दिए। अब ये जो बाकी की बची है ना, तो मेरी देखिए चॉकलेट जमा दी थी हमने, फ्रिज में रख दी थी, बोंटी हमारी बन गई थी, उस पर मैंने ये ऐसे हल्की सी डिज़ाइनिंग कर दी है। ज़बरदस्त सी हमारी चॉकलेट बोंटी तैयार हो चुकी है और ये चॉकलेट चिप्स भी हमारे तैयार हो चुके हैं। ये देखिए ये मैंने फ्रिज में नहीं रखे थे, बाहर ही रखे थे, ये ऐसे ही जम गई, ठीक है ना। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं इसे। मैंने ये देखिए ये सारे हम निकाल लेंगे इसको, देखें चॉकलेट चिप्स हमारे ये निकल गए हैं। अब मैं आगे मज़ीद किसी केक में या किसी चीज़ मैं टी केक वगैरह में, चॉकलेट केक वगैरह में इसको यूज़ कर लूँगी। ये देखें ज़ाया नहीं होने देंगे हम कोई भी चीज़। ये देखें इस तरह से ये देखें जमा हो गए ना सारे। अब इसको क्या करेंगे, छोटी सी शॉपिंग बैग में डाल के रख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बस मैं ये प्याली में पहले मैंने डाल दिया था, फिर मैंने कहा चलिए शॉपिंग बैग में डाल के रख देते। ये आपको सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं जाती है और आप लोग आराम से ये सब चीज़ें बना सकते हैं घर में। मज़ेदार सी चॉकलेट बॉन्टी तैयार कर लीजिएगा, बहुत आसान है। 100-150 रुपये की चॉकलेट लगी है और देखें खोपरा कितने का, 100-150 रुपये का यानी कि खोपरा यूज़ हुआ है हमारा, 100 रुपये का हुआ है खोपरा, ठीक है ना। 150-200 रुपये में, 250 रुपये में हमारी इतनी सारी देखें बोंटी चॉकलेट तैयार हो चुकी है, मज़ेदार सी। बल्कि बाहर की निस्बत मज़ेदार भी बहुत ने, ओरिजिनल रेसिपी है और सबसे ज़्यादा ये मज़ेदार है। और ये बिल्कुल बड़े साइज़ की बनी है, बहुत मज़ेदार सी। ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और फेसबुक पेज भी जाके फॉलो करें प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, हमारी मेहनत को आप लोग अप्रिशिएट करें। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मज़ेदार सी रेसिपी हो चुकी है तैयार, स्वीट डिश मज़ेदार सी बच्चों के लिए चॉकलेट बॉन्टी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।